अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज साहिबा की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो हुकूमत है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक सियासी जमात है उसको दहशत गर्दों की तरह डील करना चाहिए। बड़े संगीन किस्म के इल्जामात भी लग गए हैं, उन्होंने कुछ सवालात भी उठा दिए हैं। वो इल्जामात और वो सवालात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मरियम नवाज साहिबा ने एक संगीन इल्जाम आयद करते हुए ये कहा है कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से दहशत गर्दी के वाकयात होते थे, तो उन्होंने कहा कि वो जो दहशतगर्द जो हमला आवर थे और जिनको फदाई हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता था या खुद कुछ हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो मरियम नवाज साहिबा का ये कहना है कि उनको जन्नत का वादा किया जाता था, हूरों के वादे किए जाते थे और कहा जाता था कि मरने के बाद जो है तुम्हें जन्नत मिलेगी, और इस तरीके से एक तासर दिया जाता था और जिसके अंदर वो जो है उनकी ब्रेन वॉशिंग इस तरीके से होती थी कि वो अपनी जान भी दे देते थे और बहुत सारी मासूम लोगों की जानें ले भी लेते थे, खुदकुश हमलावर बेगुनाह लोगों का जो खून बहाते थे। तो उनको लगता है कि उनको जो है वो जन्नत का लारा लगाया जाता था और खुद कुछ हमलों की तरफ माइल किया जाता था। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला की आदत है, ये अपने सपोर्टर्स को वरगला रही है, इस्तेमाल कर रही है रियासत के खिलाफ, और उनसे वादा किया जा रहा है कि तुम रियासत के खिलाफ जो इस्तेमाल हो, रियासत मुखालिफ एक्टिविटीज करो, सरगर्मियां करो, हम तुम्हें इलेक्शंस के अंदर टिकट्स देंगे। अब बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ये जो इल्जाम लगाया गया है यकीनी तौर के ऊपर एक संगीन किस्म का इल्जाम है, एक गलत किस्म का इल्जाम है। लेकिन ये क्या हकीकत पर मबनी है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा की तरफ से एक और बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ये खदशा ना होता कि जिस तरीके से ज़मान पार्क के अंदर जो 5-6 दिन होता रहा, अगर हमें ये खदशा ना होता कि ज़मान पार्क की जो सूरत हाल है उसके अंदर कोई पुलिस अफसर जो है उसकी जान चली जाएगी, किसी एहलकार की चली जाएगी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन की चली जाएगी जान, तो इमरान खान को गिरफ्तार करना ज्यादा से ज्यादा जो है वो 5 मिनट का काम है। यानी मरियम नवाज साहिबा को ऐसा लगता है कि अगर उनको ये खदशा ना हो तो फिर ये 5 मिनट का काम है। वहां पे हमने देखा कि जिले शाह की जान चली गई, और जब भी इस तरीके से चीजें होती हैं बहुत से पाकिस्तानियों की जानें जाती हैं। इस तरीके से चीजें यकीनी तौर के ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन इमरान खान को 5 मिनट के अंदर अगर इस तरीके से गिरफ्तार किया जा सकता तो यकीनी तौर के ऊपर इमरान खान इस टाइम गिरफ्तारी के बाद या तो किसी नामालूम मकाम के ऊपर मुंतकिल होते या फिर किसी कस्टडी के अंदर होते, लेकिन इमरान खान कुछ भी होता इस टाइम जो है वो ज़मान पार्क के अंदर इस तरीके से मौजूद ना होते और अदालतों के अंदर जाके अपनी जमानतें ना करवाते फिर रहे होते। फिर दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से इमरान खान के ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं, 90 से ज्यादा उनके ऊपर मुकदमात दर्ज हो गए, और आज इमरान खान ने अदालत के अंदर हंसते हुए ये कहा कि लगता है कि ये सेंचुरी मुकम्मल करेंगे। अब एक शख्स के ऊपर 94 मुकदमात, आप ये बताएं कि क्या ये जो पीडीएम की मखलूत हुकूमत है उसकी बुखलाहट का सबूत नहीं है? मतलब एक शख्स के ऊपर आपने 94 मुकदमात दर्ज कर लिए, फिर आपने हर तरह की ताकत का भी इस्तेमाल करके देख लिया, पूरी कोशिशें करके देख ली, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुए। फिर आप किस बुनियाद पर कह सकते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करना ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट की बात है? यकीनी तौर के ऊपर रियासत से बढ़कर कुछ नहीं होता, और रियासत यकीनी तौर के ऊपर बहुत ताकतवर होती है, रियासत के साथ कोई नहीं टकरा सकता। लेकिन जब लोगों का माइंड सेट इस तरह का बन जाए, उनको लगे कि नहीं ये जो सियासी रहनुमा का कायदा है इसके साथ ज्यादती हो रही है, इसको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, फिर पब्लिक उसकी सपोर्ट और हमायत में बाहर निकलती है। फिर जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर सपोर्ट और हमायत में लोग बाहर निकलते हैं तो फिर उस शख्स को 5 मिनट के अंदर गिरफ्तार करना मेरा ख्याल एक बेबुनियाद किस्म की स्टेटमेंट हो सकती है, जिसके अंदर मेरा ख्याल है कोई हकीकत नहीं होती। और मैंने ये देखा है कि लोग हमेशा यही कहते हैं कि जितने मर्जी आप बहसर हो, यकीनी तौर के ऊपर रियासत के खिलाफ आप अपनी मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट और मुल्क के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। आप वाकई कमजोर होते हैं रियासत क्या तो। लेकिन देखने की बात यह है कि लोगों का माइंडसेट जो बदला है वो क्यों बदला है। लोग इमरान खान को जिस तरीके से सपोर्ट और हमायत कर रहे हैं, आखिर ये तब्दीली आई है तो ये तब्दीली क्यों आई है, और इस तब्दीली से निपटने के लिए आपकी क्या हिकमत अमली है? अब अगर सोशल मीडिया के ऊपर आप क्लिप्स उठाकर देख लें ना, लोग कहते हैं जी पीडीएम की बात करते हैं, मरियम नवाज साहिबा की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं ये क्या, अपनी हर बात के अंदर तो इमरान खान का जिक्र करती हैं, बार बार इमरान खान का जिक्र, इमरान खान का जिक्र, इमरान खान का जिक्र। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि शायद इसी वजह से इमरान खान को, उनको पता है कि लोगों को कितनी सपोर्ट और हमायत मिल रही है, और शायद इसी वजह से पीडीएम की जो हुकूमत है बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि वो इलेक्शन से दूर भागने की कोशिश कर रही है। और हमने देखा कि गवर्नर केपीके की बात करें तो उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर वजूहात भी बयान कर दी कि किन वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं हो रहे। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन से फरार होने के लिए पीडीएम मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है, लेकिन बहरहाल इंतखाबात होंगे। लेकिन पीडीएम भी खुद ये जानती है कि इस टाइम जो अवाम की हमायत और सपोर्ट इमरान खान को हासिल है, शायद ये 1 दर्जन से ज्यादा सियासी जमातों का मिक्स अचार मिलकर भी इमरान खान के खिलाफ उस तरीके से खड़ा नहीं हो सकता, और उनको भी लगता है कि इमरान खान की जो जीत है वो यकीनी है।
तो बजाय इसके कि मौसर इंतजाम करें, इकदाम करें, लोगों का माइंड सेट अपनी तरफ लेकर आए, अगर ये इस तरीके से इल्जाम लगाते रहेंगे और इस तरीके से चीजें आएंगी तो फिर यकीनी तौर के ऊपर इमरान खान की जो ताकत है उसके अंदर कमी नहीं आएगी, बल्कि उनकी ताकत के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मजीद इजाफा होगा। मरियम नवाज साहिबा ने जस्टिस खोसा और जो पैनामा लीक्स का बेंच था उसके अंदर जो लोग शामिल थे उनके सामने भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा जी कि हमें गॉडफादर कहा जाता था, हमें माफिया कहा जाता था, हमें डॉन कहा जाता था, लेकिन अब जो जमान पार्क के अंदर हो रहा है, आप बताएं ना कि डॉन कौन है। मरियम नवाज साहिबा खुद इस चीज का इतराफ कर रही हैं कि पूरे पाकिस्तान की पुलिस जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार करने के अंदर नाकाम नजर आती है। अगर आप खुद ये इतराफ कर रही हैं और बरमला इजहार कर रही हैं, इतराफ कर रही हैं कि पूरे पाकिस्तान की पुलिस और अदालतें इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकी, तो फिर ये 5 मिनट वाली क्या बात है। एक तरफ आप कहती है पूरे मुल्क की पुलिस लगा दी, इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो रहा, और फिर आप ये भी कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करना ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का काम है। तो आपके बयानात के अंदर ये तजाद क्यों? और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर फिर सवाल भी उठाया कि अब आपको पता चला कि डॉन क्या होता है। लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि एक शख्स जो क्रिकेटर था, आप खुद कहती है कि वो सियासी कायद नहीं है, सियासी कायदीन तो बड़ी कुर्बानियां देते हैं, लेकिन इमरान खान को जो सपोर्ट और हमायत मिली वो क्यों मिली? इमरान खान अगर आपकी नजर में डॉन है, आपकी नजर में माफिया है, गॉडफादर है, तो कैसे बन गया? आप लोगों के अदम एतमाद ने बनाया। आप लोग एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते रहे और बिला वजह तनकीद करते रहे। जब आपको कोई टक्कर का आदमी मिला तो उन्हीं के साथ दोस्तियां, और आज मखलूत हुकूमत। अब अवाम की आंखें खुल गई हैं। मेरा ख्याल है कि शायद ये जो पीडीएम के इत्तेहाद है ये भी ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।